अयोध्या नगरी उस दिन बहुत शांत थी। राजा दशरथ का महल खुशियों से भरा था। माता कौशल्या अपने लाल राम को देख देख कर निहाल हो रही थी। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ ही रहते थे, उनकी छाया की तरह। इसी समय अयोध्या में एक तेजस्वी महर्षि पधारे, महर्षि विश्वामित्र। उनके तेज से पूरा राज दरबार प्रकाशमान हो गया। राजा दशरथ स्वयं उन्हें लेने द्वार तक गए। राजा दशरथ ने कहा, हे महर्षि, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? विश्वामित्र जी बोले, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ चले। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ के हाथ कांपने लगे, उनके आंखों में आंसू भर आए। राजा बोले, गुरुदेव, राम अभी बालक है, मैं स्वयं आऊंगा, अपनी पूरी सेना दे दूंगा, पर मेरे राम को मत मांगिए। पर विश्वामित्र अड़िग थे। जब यह बात माता कौशल्या तक पहुंची तो उनके हृदय कांप उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे गुरुजी, राम लक्ष्मण न मांगो, वो देने के काबिल नहीं है। माता कौशल्या राम के पास आई, उनके बाल सहलाते हुए बोली, बेटा, तू तो अभी मेरा आंचल छोड़ना भी नहीं जानता। ये वन, राक्षस, युद्ध माँ का कलेजा कैसे मानेगा? राम ने मुस्कुरा कर कहा, माँ के चरण छुए। राम बोले, माँ, गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। जिसने जन्म दिया उससे बड़ा वो है जो जीवन का मार्ग दिखाए। यह सुनकर माता कौशल्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माता कौशल्या ने श्री राम को गले लगाया और कहा, जा मेरे लाल, पर एक बात याद रखना, तू केवल मेरा बेटा नहीं, तू पूरे संसार की आशा है। उन्होंने लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को चले। मार्ग में विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। राम ने ताड़का का वध किया, राक्षसों को पराजित किया, यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी बोले, राजा दशरथ धन्य है और माता कौशल्या तो स्वयं देवी है, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। जब राम वापस लौटे, माता कौशल्या ने उन्हें सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, आज समझ आई, जो ईश्वर का होता है वो किसी एक माँ का नहीं होता, और माँ का दिल भी कभी तैयार नहीं होता अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए, पर गुरु की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा होती है। राम केवल पुत्र नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ वन में पहुंचे तो चारों ओर घना सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज भी डर से थमी हुई थी। अचानक धरती कांपने लगी। भयानक राक्षसी ताड़का गर्जना करती हुई सामने आई। लक्ष्मण घबरा गए। भैया, ये तो बहुत भयानक है। राम ने शांत स्वर में कहा, डर मत लक्ष्मण, जहां धर्म होता है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। राम ने धनुष उठाया, एक ही बाण से ताड़का का अंत हो गया। विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम को गले लगाकर कहा, आज गुरु शिष्य परंपरा सफल हुई। यज्ञ की रात आई, हवन कुंड प्रज्वलित था, पर जैसे ही मंत्र शुरू हुए, राक्षस मारीच और सुबाहुआ पहुंचे। राक्षसों ने रक्त और मांस फेंकना शुरू किया। राम ने बिना क्रोध के मानव अस्त्र चलाया, मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विश्वामित्र बोले, राम, आज से तू केवल राजा का पुत्र नहीं, धर्म का रक्षक है। उसी समय उन्होंने राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने, अब हमें जनकपुर चलना है, कहा। मार्ग में राम ने अहिल्या उद्धार किया। पत्थर बनी अहिल्या
राम के चरण स्पर्श करते ही नारी रूप में परिवर्तित हो गई। सारा वन गूंज उठा, जय श्री राम। अयोध्या में माता कौशल्या को अचानक हृदय में शांति महसूस हुई। उन्होंने आंखें बंद कर कहा, मेरा लाल सुरक्षित है, ईश्वर उसकी रक्षा करे। और माता कौशल्या का दर्द सही था, पर उनका त्याग संसार के लिए वरदान बन गया। इसलिए कहा गया, राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, वो देने के काबिल नहीं है। माता कौशल्या का यह त्याग बहुत भारी था। माता ने कांपती आवाज में कहा था, गुरुजी, राम लक्ष्मण कोई वस्तु नहीं है, जो मांगे जाए वो मेरी सांस है, मेरा जीवन है, वो तो देने के काबिल नहीं है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ का हृदय अपने बच्चों को दूर भेजने से डर रहा था। माता कौशल्या ने आगे कहा है, मैं जानती हूँ भगवान, पर मेरे लिए वो पहले मेरे बेटे हैं। माँ का हृदय देवत्व नहीं, ममता देखता है। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी भी भावुक हो गए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, माते, आपका दुख मैं समझता हूँ, पर यही राम लक्ष्मण धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हैं। अंत में माता ने आंसू को राम के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, जाओ मेरे लाल, तुम्हें कभी जो मांगे जाए वो मेरी सांस है, मेरा जीवन है, वो तो देने के काबिल नहीं है। और यह सुनकर राम ने अपनी माता को समझाए, माता, मैं जरूर आपके लिए हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सही सलामत आ जाऊंगा। और इस तरह वो अपने अयोध्या वापिस आए और माँ का कलेजा सुख चैन से बैठ गया।